बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पारिवारिक आय के सूत्र। पारिवारिक आय के निम्नलिखित मुख्य सूत्र हैं। नंबर 1, प्राप्त होने वाला वेतन। पारिवारिक आय का एक मुख्य सूत्र वेतन माना जाता है। सामान्य रूप से किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय या संस्थान में किसी कार्य करने वाले व्यक्ति को मासिक वेतन मिलता है। कुछ परिवार में महिलाएं भी नौकरी करती हैं और वेतन प्राप्त करती हैं। इस प्रकार गृहिणी को मिलने वाला वेतन भी पारिवारिक आय में ही सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को प्राप्त होने वाला वेतन भी पारिवारिक आय में सम्मिलित किया जाता है। वेतन रूपी आय उन सुविधाओं को भी सम्मिलित किया जाता है जो नौकरी करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होती है, जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा, आवास, शिक्षा एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाएं। वेतन की आय निश्चित होती है जो माह में एक बार निश्चित तारीख को मिल जाती है। नंबर 2, मजदूरी। कार्य या श्रम के बदले में मिलने वाले धन को मजदूरी कहा जाता है। कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की आय का मुख्य सूत्र यही होता है। कार्य की प्रमुखता तथा श्रमिक की कुशलता के अनुसार मजदूरी की दर भी अलग अलग होती है। जैसा कोई कार्य करता है उसके अनुसार उसकी आय अलग अलग होती है। पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियां भी मजदूरी करती हैं। सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है या निश्चित की जाती है। मजदूरी सामान्य रूप से रोज की होती है, यानी कि दैनिक होती है। अतः यदि किसी दिन कार्य नहीं किया जाता तो उस दिन कोई मजदूरी प्राप्त नहीं होती, यानी कि कोई वेतन नहीं मिलता है उनको। नंबर 3, ब्याज रूपी आय। पारिवारिक आय का एक सूत्र ब्याज भी है। परिवार द्वारा इकट्ठा किया जाने वाले धन पर जो ब्याज अर्जित किया जाता है, यह ब्याज बैंक, डाकघर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, विभिन्न फाइनेंस कंपनियों तथा अन्य स्रोतों से भी प्राप्त हो सकता है। ब्याज रूपी आय उन्हीं परिवारों को प्राप्त होता है जिनके पास पर्याप्त धन इकट्ठा होता है। नंबर 4, पेंशन रूपी आय। पेंशन भी आय का मुख्य सूत्र है। यदि परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो किसी सरकारी या गैर सरकारी या निजी किसी संस्थान से सेवानिवृत्त हुआ हो तो उसे मिलने वाली जो पेंशन होती है वो भी पारिवारिक आय में ही मानी जाती है, जो कि पेंशन प्रति माह उनको प्राप्त होती है। नंबर 5, व्यावसायिक आय। व्यवसाय भी आय के मुख्य स्रोत होते हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा दुकानदारी, फैक्ट्री, कारखाना या थोक का कोई व्यापार हो, कमीशन व्यापार आदि व्यवसाय किए जाते हैं। डॉक्टर, वकील, लेखक, नक्शा बनाने वाला आदि भी व्यवसाय होता है। इन व्यवसाय में वेतन नहीं मिलता परंतु अन्य प्रकार से आय प्राप्त होती रहती है। यह आय निश्चित नहीं होती है। व्यावसायिक आय व्यक्तियों की कुशलता, क्षमता, योग्यता आदि पर निर्भर होती है। अनेक व्यवसायी ऐसे भी हैं जो एक दिन में इतना धन इकट्ठा कर लेते हैं जितना कि उनके समकक्ष व्यक्तियों को नौकरी करने पर भी पूरे महीने नहीं मिल पाता है। नंबर 6, घरेलू उद्योग धंधों से आय।
पारिवारिक आय के स्रोत ऐसे घरेलू उद्योग धंधे भी होते हैं जो परिवार के सदस्यों द्वारा चलाए जाते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय दोनों प्रकार से परिवारों में भिन्न भिन्न प्रकार के घरेलू उद्योग धंधे चलाए जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे पशुपालन, टोकरियाँ बनाना आदि, रस्सी बनाना आदि जैसे कार्य सामान्य रूप से किए जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों में कढ़ाई करना, सिलाई करना, पेंटिंग करना, बुटीक का कार्य, मुर्गी पालन, स्वेटर बनाना, अचार बनाना, चटनी, पापड़ बनाना आदि मुख्य घरेलू उद्योग धंधे होते हैं। पारिवारिक आय में वृद्धि करने में घरेलू उद्योग धंधों का विशेष योगदान होता है। कुशल गृहिणियां घरेलू उद्योग धंधे से पारिवारिक आय में वृद्धि कर अधिक स्थिति एवं रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में बहुत सहयोग करती हैं। नंबर 7, कृषि संबंधी व्यवसाय। पारिवारिक आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत यानी कि साधन कृषि संबंधी व्यवसाय भी है। कृषि व्यवसाय से प्राप्त होने वाली जो आय होती है वो विशेष प्रकार की होती है। इसका स्वरूप मजदूरी तथा वेतन से भिन्न होता है। सामान्य रूप से फसल तैयार होने पर फसल को बेचकर जो लाभ प्राप्त किया जाता है उसे ही कृषि संबंधी आय माना जाता है। कृषि व्यवसाय में जो लगे हुए व्यक्ति हैं तो उससे संबंध अन्य कार्यों को करके भी अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकते हैं। आजकल कृषि प्रधान परिवारों के कुछ सदस्य नौकरी करने लगे हैं, इससे भी पारिवारिक आय में वृद्धि होती है। नंबर 8, पशुपालन। पारिवारिक आय का एक स्रोत पशुपालन भी है। पशुपालन व्यवसाय के अंतर्गत पशुओं के दूध के साथ साथ इनके बच्चे भी बेच देते हैं। कुछ पशु जो है मांस के लिए बेचे जाते हैं, जैसे भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी, मछली का व्यवसाय मुख्य रूप से मांस के व्यापार के लिए किया जाता है। नंबर 9, उपहार द्वारा आय। पारिवारिक आय का एक स्रोत उपहार भी है। विभिन्न अवसरों पर परिवार के सदस्यों को रिश्तेदारी या मित्रों से जो भी उपहार प्राप्त होता है वह भी पारिवारिक आय का एक मात्र साधन है। वो भी पारिवारिक आय में ही सम्मिलित किया जाता है। विवाह, जन्म दिवस, मुंडन संस्कार, नाम संस्करण आदि के अवसर पर जो सामान्य रूप से उपहार प्राप्त होते हैं। नंबर 10, आय के अन्य स्रोत। पारिवारिक आय के उपयुक्त वर्णित सामान्य स्रोतों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोत भी हैं। वर्तमान समय में धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रवचन, गायन, नृत्य आदि के प्रदर्शन से भी काफ़ी आय यानी कि काफ़ी धन इकट्ठा किया जा सकता है। कुछ अन्य लोग टीवी आदि पर होने वाले प्रतियोगिताओं में भी आय प्राप्त करते हैं। यही नहीं, लॉटरी के पुरस्कार आदि भी आय के स्रोत हैं। परिवार को पारिवारिक आय के लिए समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तथा सम्मानजनक स्रोत को ही अपनाना चाहिए। थैंक यू।